तो आप लोगों ने जब साइन किया 75 किलोवाट पर, तो जबरदस्ती साइन किया या किसी लिहाज में साइन कर दिया गया? मीटिंग हुई थी लखनऊ में खादी भवन में, तो यहाँ से लगभग 13 प्रतिनिधि को बुलाया गया था। आप लोगों ने इस बार 3 लोगों को बुलाया गया। आप लोगों ने जाने से पहले उन 13 लोगों में से मतलब 10 लोग जो बचे थे उनसे मीटिंग करके राय मशवरा किया था कि हमारी मीटिंग कानपुर में होने वाली है, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या फैसला लेना चाहिए? बात की आप लोगों ने उन लोगों से? ये सभी लोग 5 किलोवाट के विरोधी थे और बहिरंग वापस आए। अगर उन 5 किलोवाट के हिमायती होते, 100 रुपया 150 रुपया जो मन में आता अगर ये कहता वो वाकई में अगर सच्चे हमदर्द होते, तो उसी दिन 2022 को ये मामला हल हो चुका होता। अभी एक वीडियो उनका हमने देखा, वो हर बात मैं करते हैं और जो कहीं से मुनासिब नहीं। भगवान इरशाद वकील साहब, अयाज नेता साहब, बल्कि मैंने कुछ नाम और लिखे थे, महबूब इलाही साहब, फल्ले रफ साहब, तनवीर चौधरी साहब, हमारे मुबारकपुर के मजीद साहब, ये तमाम लोग की मेहनत है। ये मैं करने से काम नहीं चलेगा। गरीब छोटा बड़ा नहीं होता, क्यों नहीं छोटा बड़ा होता? आज हक्कानी हाट पे जाके देख लीजिए, जहां कभी 1000-2000 की तादाद में छोटा गरीब बुनकर अपने कपड़े को लेकर बैठता था, आज सैकड़ों में नहीं है। लेकिन मैंने खुदा की कसम मैंने कहा हाजी इफ्तिखार साहब से कि आप मत लिखिए, लेकिन ये बात इन्होंने सुनी नहीं होगा, क्योंकि इनसे ज़्यादा जानना कौन जानता है कौन नहीं जानता, मैं उस पर नहीं बात करना। लेकिन हाजी इफ्तिखार साहब से पूछ सकते हैं, अगर वाकई ये लोग सच्चाई पर रहते, जितने ये बुनकर नेता हैं। और मैं एक बात और बता दूं, ये दल की राजनीति छोड़कर वहां बुनकर राजनीति करनी चाहिए, बुनकर बन के होना चाहिए। कहीं ना कहीं किसी दल का सहारा लेकर गरीब बुनकरों का ये जो फेलिब्रेट नहीं हो पा रहा है, उसकी मेन वजह एक ये भी है। वो लोग जो हमारे प्रतिनिधि हैं उन्हें आगे आना चाहिए, लेकिन इस बात का इंतजार कर रहे हैं अगर कि हमारी सरकार आएगी, हमारा ये होगा, तो मैं समझता हूँ इसमें तब तक हम मिट जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। इस पर गौर करने की बात है। एक बुनकर नेता का कहना है कि बटोगे तो कटोगे। तो जब आप लोग यहाँ से मीटिंग के लिए जाते हैं, इतने बड़े फैसले के लिए जाते हैं, गरीब बुनकरों के लिए जाते हैं, तो अलग अलग गाड़ियों में जाते हैं। 300 किलोमीटर का रास्ता कानपुर तक का है। आप लोग एक गाड़ी से जाकर आपस में सहमति नहीं बना सकते थे? 13 जून को कानपुर में बुनकरों की एक मीटिंग होती है, जिसके बाद एक अलग ही भूचाल बुनकरों में देखने को मिल रहा है। बुनकर का आरोप है कि बुनकर नेताओं ने उनके साथ विश्वासघात किया है और 75 किलो की मांग जो उन्होंने वहां पर जाकर की है, उस पर हस्ताक्षर किए, ये जो है सरासर गलत है। इन्हीं सब चीजों से पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं उन्हीं बुनकर नेताओं में से एक कासिम अंसारी, जिनसे हम आज इन आरोपों का जवाब लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोकमंच न्यूज से बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लोकमंच का मैं इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमारे पुश्तैनी कारोबार व उद्योग के लिए लगातार इसकी तरक्की के लिए काम कर रही है। आपके चैनल का, आपके लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। 13 तारीख की बैठक के बाद बुनकरों में एक भूचाल सा आ गया, एक विवाद सा पैदा हो गया। 75 किलोवाट की मांग को लेकर बुनकर जो है काफ़ी गुस्से में है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 13 तारीख की बैठक ये हुई, ये सही है। सरकार का जो प्रस्ताव था 1 किलोवाट और 2 किलोवाट तक 400 रुपया पर किलोवाट, ये भी बात सही है। लोगों ने एकजुट होकर 20 किलोवाट तक 400 रुपया पर किलोवाट और उसमें तमाम एक सीरीज़ जो और चार्जेस हैं उसमें इंक्लूड करने की बात कही। इसी दौरान कुछ लोगों ने 73 किलोवाट की मांग उठाई, जो ये नहीं होना था, नहीं होना चाहिए था। उस पर हमारे टांडा के बुनकर नेता ने उन लोगों के प्रस्ताव बनाए 75 किलोवाट के, जो वाकई में नहीं बनाना चाहिए था और मना भी किया गया। यह बात उनसे पूछी जा सकती है कि उन्हें मना भी किया गया। गम और गुस्से की जहाँ तक बात है, क्योंकि 20 किलोवाट का जो प्रस्ताव, 400 किलोवाट जो हम लोग चाहते थे, लास्ट में इन्हीं सब बातों को लेकर सरकार के जो लोग थे उन्होंने कहा कि अब 600 और 800 रुपया ही होगा। तो जाहिर सी बात है, वो प्रस्ताव जो सरकार का आखिरी लम्हों में जो उन्होंने बताया, इससे ये पता चलता है कि वो जो राशि बता रहे हैं उस पर प्रदेश का बुनकर तैयार नहीं है।
इससे पहले जब मीटिंग हुई थी लखनऊ में खादी भवन में, तो यहाँ से लगभग 13 प्रतिनिधि को बुलाया गया था। आप लोगों ने इस बार 3 लोगों को बुलाया गया। आप लोगों ने जाने से पहले उन 13 लोगों में से मतलब 10 लोग जो बचे थे उनसे मीटिंग करके राय मशवरा किया था कि हमारी मीटिंग कानपुर में होने वाली है, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या फैसला लेना चाहिए। बात की आप लोगों ने उन लोगों से? किन लोगों से? जो 10 प्रतिनिधि बचे थे 13 में से, पिछली बार जो खादी भवन में मीटिंग हुई थी। देखिए, ये सवाल आपका बहुत बेहतरीन है। हमारे टांडा में, जनपद में बुनकरों की नुमाइंदगी करने वाले बहुत सारे लोग हैं और उन सारे लोगों में ज़्यादातर 99% लोग ऐसे हैं जो 5 किलोवाट फ्लैट रेट को चाहते हैं। ये बात भी सही है। और सरकार के उस नज़रिए से अगर हम देखें 5 किलोवाट, कहीं ना कहीं मैं आपको इस बात दावे से कहना चाहता हूं कि 5 किलोवाट उन गरीब लोगों को जो लाभ देने की बात सरकार पहले भी कर चुकी है, अब तो 20 किलोवाट का प्रस्ताव आया है, वो अलग बात है। लेकिन 5 किलोवाट उन गरीब बुनकरों के कांधे पर बंदूक रखकर बड़े बुनकर लाभ लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे इसमें एक तरीके का अफसोस भी होता है, क्योंकि जो आंकड़े सरकार के हैं 1 किलोवाट के हिसाब से उन्होंने यूनिट चार्ज बनाया है। और ये आप जब गौर करेंगे मऊ और बनारस के लोगों के कनेक्शनों में तो वहाँ सिंगल फेस के कनेक्शन चलते हैं, ज़्यादातर हमारे यहाँ 3 फेस के, हमारे यहाँ क्या ज़्यादातर शहरों में 3 फेस के कनेक्शन चलते हैं। तो कुल मिलाकर हम यही कहना चाहते हैं कि 5 किलोवाट के जो बुनकर हैं जिनकी तादाद 80% लूम से होके आती है और 93% कनेक्शन जो सरकार के आंकड़े में भी है, इनको पहले राहत दे दी जाए। मैं आपको बहुत दिलचस्प बात बताता हूँ। अभी 75 किलोवाट के सिग्नेचर की बात आई, लोगों में गम गुस्सा है। जब 2022 में 5 किलोवाट फिक्स रेट हो रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त आदेश के बावजूद कि 5 किलोवाट ही होगा, उस वक्त सचिवालय में जहां मुख्यमंत्री जी बैठते हैं वहां एक बैठक हुई थी। बैठक में 40 लोग गए थे। उन 40 लोगों में 35 लोग पहले अंदर गए और जब सरकार के प्रमुख सचिव ने ये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 किलोवाट फ्लैट रेट रखने की बात कही है, इस पर आपका क्या कहना है, एक लूम की राशि क्या रखी जाए? ये सभी लोग 5 किलोवाट के विरोधी थे और बैरंग वापस आए। अगर उन 5 किलोवाट के हिमायती होते, 100 रुपया 150 रुपया जो मन में आता अगर ये कहता वो वाकई में अगर सच्चे हमदर्द होते तो उसी दिन 2022 को ये मामला हल हो चुका होता। लेकिन ये लोग बैरंग वापस आए 20 किलोवाट की बात लेकर, और 5 लोग जो बचे, हम लोगों ने, अरशद जमाल वगैरह ने, कुछ लोगों ने 400 रुपया का, हमने 240 का, बहरहाल सरकार ने 400 रुपया कर दिया। गौर करने की बात यह है कि अगर उस वक्त हम लोगों ने 400 रुपया ना किया होता तो वही 2 रुपया 30 पैसे से, या जो यूनिट का 120 यूनिट चलाने पर जो सब्सिडी का जो मामला था वही मामला चलता, और वो अगर चलता तो आज हमारा समाज, बुनकर समाज बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता, जबकि आज की तारीख में परेशानी उससे भी कम नहीं। 75 किलोवाट का प्रस्ताव जब लिखा गया तो आपके साथ अन्य प्रतिनिधि थे, मैं आपकी और डॉक्टर इश्तियाक की बात कर रहा हूँ नाम लेकर, तो आप लोगों ने जब साइन किया 75 किलोवाट पर तो ज़बरदस्ती साइन किया या किसी लिहाज में साइन कर दिया गया? देखिए, हम उन बुनकर नेता के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, अभी एक वीडियो उनका हमने देखा, वो हर बात मैं करते हैं और जो कहीं से मुनासिब नहीं। 2006 के फ्लैट रेट में जो ये फ्लैट रेट आया था, उस फ्लैट रेट में मोहतरम अहमद हसन साहब जो एक बहुत बड़े बुनकरों के हमदर्द और मसीहा कहे जाते हैं, उनका बहुत अहम रोल था। उनका कोई नाम नहीं लेता। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, अजीमुल हक पहलवान, इरशाद वकील साहब, अयाज नेता साहब, बल्कि मैंने कुछ नाम और लिखे थे, महबूब इलाही साहब, फल्ले रफ साहब, तनवीर चौधरी साहब, हमारे मुबारकपुर के मजीद साहब, ये तमाम लोग की मेहनत है। ये मैं करने से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग आज की तारीख में टांडा की सरजमीन पर आप देख ली, शहनवाज बदनी साहब, गांधी साहब, या
मुझे ले लीजिए, तमाम लोग हैं, सबकी मेहनत को सराहो। आज इश्तियाक साहब हैं, ये मैं से काम नहीं चलेगा, सबकी मेहनत शामिल है फ्लैट रेट में। रही बात, आज इस बात को मैं बहुत दावे से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर 5 किलोवाट गरीब बुनकर, जो हमेशा ये कहा जाता है गरीब छोटा बड़ा नहीं होता, क्यों नहीं छोटा बड़ा होता? आज हक्कानी हाट में जाके देख लीजिए, जहां कभी 1000-2000 की तादाद में छोटा गरीब बुनकर अपने कपड़े को लेकर बैठता था, आज सैकड़ों में नहीं है। छोटा बुनकर बड़ा बुनकर आप देख लीजिए, सरकार की योजनाएं, गल्ला फ्री उन्हीं को मिलता है जो गरीब है, आवास उन्हीं को मिलता है जो गरीब है। एक ट्रेन चलती है, उसमें भी सेक्शन होते हैं, जनरल वार्ड, स्लीपर वार्ड, एसी वार्ड, क्या छोटा बड़ा नहीं। आप किसी गरीब के शादी में चले जाइए, उनके इंतजामात देखिए, और कहीं चले जाइए उनके इंतजामात देखिए, तो छोटा बड़ा बुनकर है, इसे तस्लीम करिए। अगर तस्लीम नहीं किया गया तो यकीन जानिए गरीब बुनकर, जो छोटा बुनकर है, आज तबाही के दहाने पर है। और ऐसी मानसिकता के लोग जो राजनीति करते हैं कि बड़ा छोटा बराबर है, नहीं, बड़ा छोटा बराबर नहीं है, छोटा गरीब है, उसे लाभ मिलना चाहिए, बड़े को भी लाभ मिले। हम कोई बात इस तरीके की नहीं करते, हमारा एक ही उद्देश्य है, ये गरीब 5 किलोवाट तक 160 रुपया कर दीजिए, जो ग्रामीण के लोग हैं उसकी राशि कुछ और कम कर दीजिए, और 5 किलोवाट के ऊपर आप जो चाहें, सब्सिडी वाला जो चल रहा है उसमें सब्सिडी बढ़ा लें, या फ्लैट रेट चाहते हैं तो जो भी मुनासिब हो फ्लैट रेट आप करवाएं। लेकिन ये मैं से काम नहीं चलेगा, ईमानदारी से काम चलेगा। बात मैं की नहीं है, आप 75 किलोवाट पे कासिम अंसारी ने भी साइन किया, क्यों किया? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि साइन किया, लेकिन मैंने खुदा की कसम मैंने कहा हाजी इफ्तिखार साहब से कि आप मत लिखिए, लेकिन ये बात इन्होंने सुनी नहीं होगा, क्योंकि इनसे ज़्यादा जानना, कौन जानता है कौन नहीं जानता, मैं उस पर नहीं बात करना, लेकिन हाजी इफ्तिखार साहब से पूछ सकते हैं। और इसलिए मैं उनके साथ इसलिए वक्ती हो गया, क्योंकि जब 5 किलोवाट हो रहा था तो जहां एक 400 रुपए की बात आई, उसमें मुझे लोगों ने कोसा। और आज मैं इस बात को भी कह चुका हूं कि उसमें हम थे। अगर वाकई ये लोग सच्चाई पर रहते, जितने ये बुनकर नेता हैं, और मैं एक बात और बता दूं, ये दल की राजनीति छोड़कर वहां बुनकर राजनीति करनी चाहिए, बुनकर बन के होना चाहिए। कहीं ना कहीं किसी दल का सहारा लेकर गरीब बुनकरों का ये जो फ्लैट रेट नहीं हो पा रहा है, उसकी मेन वजह एक ये भी है। एक सवाल आवाम लगातार कर रही है कि सपा के जो है कुछ लोग नहीं चाहते कि बुनकरों का मुद्दा हल हो, इस पर आपकी क्या राय है? आप बेहतर समझ सकते हैं, आप बड़े पत्रकार हैं, आप क्या नहीं जानते? प्रोग्राम होते हैं, कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम 35 रुपया कर देंगे। क्या इन सरकार में बैठे हुए जो विधायक चुने गए हैं, जो सांसद चुने गए हैं, क्या हमारे शहर में जब कनेक्शन कट रहे थे, आज भी कट रहे हैं, जो उत्पीड़न हो रहा है, इसमें कहीं आपको एक धरना होता हुआ नजर आया हो तो मुझे बता दो। सच्चाई की बात करिए, हम सच्चाई की बात करते हैं। हमें कभी अपनी आवाम से उनके गम गुस्से का कोई इस तरीके का कोई मलाल नहीं है, उनका गुस्सा जायज है। सबसे पहले हम सबको मिलकर 5 किलोवाट, देखिए एक बात और बता दें, हम इस सरकार को बधाई देना चाहते हैं। 150 करोड़ सब्सिडी से लेकर आज सरकार 1000 करोड़ रुपए तक अगर सब्सिडी लेकर पहुंची है तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है, इसमें कोई शक नहीं है। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और कपड़ा मंत्री मोहतरम राकेश सचान जी का दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। उनकी मंशा में कोई कमी नहीं है। आपका इस लड़ाई में मेन मकसद क्या है, भार बढ़वाना या रेट कम करवाना? हम चाहते हैं सिर्फ 5 किलोवाट तक गरीब, जिस तरीके से आज के 8 साल 9 साल पहले पूरा हाट भरा रहता था, लोग अपने कारोबार से अपने बच्चों की तालीम और तमाम ज़रूरतें पूरी करते थे, आज वही माहौल हम फिर देखना चाहते हैं, और वही माहौल सरकार भी देखना चाहती है। लेकिन आप ये गौर करें कि वो कौन लोग हैं जो रोड़ा बने हुए हैं। आप उस रोड़े को या तो उन्हें बैठ कर समझाएं, तब काम चलेगा। 75 किलोवाट नहीं,
150 किलोवाट नहीं 500 किलोवाट कर दे, इससे कोई हमें गुरेज नहीं है। लेकिन 5 किलोवाट तक क्या उन्हें नहीं दिखाई पड़ता? आज की मौजूदा हालात में उनकी क्या दुर्दशा है ये दिखाई नहीं पड़ता? कनेक्शन किसके कट रहे हैं ये दिखाई नहीं पड़ता? कौन है इनकी रहनुमाई करने वाला? लखनऊ जाने के लिए तो बहुत से लोग हैं। सच्चाई की बात करिए, आज हमारे यहाँ जिला प्रशासन लगातार बुनकरों के लिए, तमाम जनपद वासियों के लिए कोई भी ऐसी स्कीम नहीं जो जिन स्कीमों के तहत इनको लाभ न पहुंचाया जाए। कम से कम हमारी समस्याओं को वो लोग जो हमारे प्रतिनिधि हैं उन्हें आगे आना चाहिए। लेकिन इस बात का इंतजार कर रहे हैं अगर कि हमारी सरकार आएगी, हमारा ये होगा, तो मैं समझता हूँ इसमें तब तक हम मिट जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। इस पर गौर करने की बात है। एक बुनकर नेता का कहना है कि बटोगे तो कटोगे। तो जब आप लोग यहाँ से मीटिंग के लिए जाते हैं, इतने बड़े फैसले के लिए जाते हैं, गरीब बुनकरों के लिए जाते हैं, तो अलग अलग गाड़ियों में जाते हैं। 300 किलोमीटर का रास्ता कानपुर तक का है। आप लोग एक गाड़ी से जाकर आपस में सहमति नहीं बना सकते थे? देखिए, बात आपकी बहुत सही है, बन जानी चाहिए, एक साथ होना चाहिए। लेकिन ये अलमिया है, ये अलमिया आप इस अंदाज से लगा सकते हैं कि हमारे वो तमाम बुनकर लीडरान जिनकी मेहनतों और कोशिशें हमें मिलती रहीं, आप देख लीजिए कोई उनका नाम लेने वाला है? कहाँ इत्तेफाक है, कहाँ इत्तेहाद है? आओ इत्तेहाद पैदा करें। अगर आप नेता हैं तो अपने पीछे और लोगों को बुनकर नेतागिरी और समाज की नेतागिरी में उनको आगे बढ़ाएं। अगर हम अपने लोगों को आगे नहीं बढ़, बहुत सारे लोग देखिए बुनकरों की रहनुमाई कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं ऐसे प्रोग्रामों में जाता हूं जहां मुझे बुलाया जाता है, लेकिन जहां मैं चलता है मैं वहां कतई नहीं जाता। सबसे आखिरी और अहम सवाल करना चाहेंगे कि बुनकरों की लड़ाई को लीड कौन कर रहा है? किनके कहने पर मीटिंग हो रही है? क्या टांडा के बुनकर नेता लीड कर रहे हैं? बनारस का बुनकर नेता लीड कर रहा है? कि मऊ का बुनकर नेता लीड कर रहा है? कहाँ का बुनकर नेता ये लड़ाई लीड कर रहा है? श्रेय किसको देंगे? देखिए हम आपको बता दें, आप जब इसको बहुत बारीकी से जाएंगे तो ये आपकी बात समझ में आएगी। और प्रमाण भी मेरे पास है और मैं समझता हूँ किसी के पास नहीं, पूरे प्रदेश के किसी बुनकर के पास नहीं। हमारी एक संस्था है संयुक्त बुनकर एकता व्यापार मंडल, जिसके अध्यक्ष हैं शंकर गुप्ता सर, वो अध्यक्ष हैं। हम उस संस्था के महासचिव हैं। जब हम विधानसभा में माननीय प्रमुख सचिव संसदीय SP सिंह साहब के पास गए तो उन्होंने कहा कि बुनकरों का ये काम जो फ्लैट रेट का है, बुनकर हमसे जुड़े भी, पार्टी से जुड़े भी, और जुड़ने का एक हवाला हमने शंकर गुप्ता के चुनाव का हवाला दिया और वो हवाला उन्होंने पता भी लगाया और उनको सही लगा। और वहीं से उन्होंने कहा कि आपकी प्रार्थना पत्र 2 दिन बाद मुख्यमंत्री के टेबल पर रहेगी। आज उसी का नतीजा है। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, और अगर किसी के पास प्रमाण हो तो दिखाए। मैं इस प्रार्थना पत्र के जरिए जब ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंगों के लिए अपने अधिकारियों को आदेश दिया, जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री को इस बात का दर्द है कि गरीबों को कैसे उनको लाभ दिया जाए, लेकिन लाभ कैसे गरीब पा जाएं इसके लिए जब लोग रोड़ा बनते हैं, रुकावटें पैदा करते हैं, तो अफसोस होता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।